ए रब्बे कायनात हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, आमीन। 14 अगस्त 1947 इस तारीख से तो हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है, छोटे हों या बड़े, सबको पता है हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इस दिन को हर पाकिस्तानी अपने घर को झंडों और झंडियों से सजाता है। क्या खूब रौनक होती है जब हर पाकिस्तान की ज़बान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते हैं। छोटे बच्चे प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर हाथों में झंडे लिए सुबह सुबह गलियों से गुजरकर स्कूल जाते हैं। शायद हम ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से सारे मंजर देखे। वो जब 13 अगस्त की सुबह होती तो सुबह सुबह शोर मचाते कि हमने चूड़ियाँ पहनी हैं और हाथों पर मेहंदी लगानी है, क्योंकि कल 14 अगस्त है और हमने 14 अगस्त का प्रोग्राम देखने स्कूल जाना है। शाम को चूड़ियाँ पहनने के बाद मेहंदी लगाते और फिर चारपाई जो पंखे के आगे होती, इस पर बैठकर अपनी अपनी मेहंदी सूखने का इंतज़ार करते। जब मेहंदी सूख जाती तो फिर झंडियाँ लगाने का टाइम शुरू हो जाता। झंडियाँ लगाने के लिए कपास के पौधे की स्टिक इस्तेमाल की जाती। आटे को बर्तन वगैरह में डाला जाता, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर पतला सा आटा गूंदा जाता। फिर कपास के पौधे की छिड़ी, जिसे हम पंजाबी में सोटी कहते हैं, इस पर झंडियों को इस आटे के साथ इस तरह लगाया जाता कि एक झंडी सीधी और एक उल्टी लगाई जाती और फिर स्टिक को झंडियों के साथ भर दिया जाता। झंडियाँ लगाते लगाते आधी रात हो जाती और फिर थक कर सो जाते। फिर 14 अगस्त की सुबह को अम्मी फजर की अजान के साथ जगा देती। सब फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जाती। सब मसाजिद में भी फजर के नमाज के बाद मौलाना साहिब हुब्बे वतनी का दर्स देते और फिर इसके बाद पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जाती। फिर जल्दी जल्दी सिपारे का सबक पढ़कर छुट्टी लेकर घर आते, अम्मी के हाथ का बना हुआ नाश्ता करते, फिर नहाकर अपनी वही स्कूल वाली यूनिफॉर्म पहन लेते, सबद दुपट्टा सर पर ओढ़ लेते, फिर वही स्कूल वाले सैंडल पहनकर तैयार हो जाते और फिर छोटा सा बैज जिस पर पाकिस्तान की तस्वीर बनी हुई होती वो लगाते। अब्बू अम्मी से पैसे वसूल किए जाते और फिर आखिर में अपनी झंडियों वाली सोटी उठाते और अपनी सब सहेलियों को इकट्ठा करके दुकान से चीज़ लेते और फिर चीज़ खाते खाते और अपनी झंडियों वाली सोटी लहराते लहराते स्कूल में दाखिल और देखते कि स्कूल में भी झंडों और झंडियों से सजा हुआ है और बड़े ग्राउंड में सब टीचर और मैडम और सब क्लासों के बच्चे जमा हुए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ तलावते कराने पाक से किया जाता, फिर नात पढ़ी जाती। इसके बाद बच्चे तराना मिली नगमे पढ़ते और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते और फिर तकारीर का सिलसिला शुरू होता जो बहुत देर तक जारी रहता। इसके बाद मुश्तरका दुआ कराई जाती और फिर आखिर में कौमी तराना सब बच्चे मिलकर और खड़े होकर पढ़ते। वो मिलकर कौमी तराना पढ़ने का क्या खूबसूरत समा होता। जैसा भी टूटा फूटा तराना आता सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते। जब घर वापस आते तो अम्मी ने हस्बे रवायत गुड़ वाले चावल पकाए हुए होते जिसे खाकर खूब एंजॉय करते और मोहल्ले में हमसायों को भी देते। फिर सारा दिन मिली नगमे पढ़ते और फिर रात को दादा दादी से क़याम पाकिस्तान की कहानियाँ सुनते और फिर सुनते सुनते सो जाते। 14 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, लेकिन इसकी यादें आज भी जहन में ताज़ा हैं। ये दोस्तों, पाकिस्तान का प्यारा मुल्क बड़ी मेहनतों और कोशिशों से आज़ाद हुआ, इसकी कदर करें। आज़ादी की नियम उनसे पूछें जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी की कदर पूछनी हो तो कश्मीर और शाम से पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ होती है।